जो बिजली का बिल देना चाहता है उसको क्यों फ्री बिजली दे, जो पानी का बिल देना चाहता है उसको क्यों फ्री पानी दे। रेवड़ी पॉलिटिक्स देश के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक है, इसका ट्रेलर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल गया है। दरअसल आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस की सुक्खू सरकार है और यहां पर आर्थिक संकट काफी ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि अब खबर यह भी आ रही है कि हिमाचल में बिजली महंगी हो सकती है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों को वेतन और पेंशन के लिए इंतजार करना होगा। इस बीच हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान आया है। उनका यह कहना है कि वो केंद्र से अपना अधिकार ही मांग रहे हैं और इस तरीके का कोई भी संकट हिमाचल प्रदेश में नहीं आया है, जिसको लेकर के ये तमाम खबरें इस वक्त चल रही है। इस बीच अब राहुल गांधी की खटाखट स्कीम को लेकर के भी कई सारे सवाल उठने लगे हैं। लोगों का यह कहना है कि जो राहुल गांधी देश में लोकसभा चुनावों के दौरान खटाखट स्कीम का जिक्र कर रहे थे, देश में सरकार बनाने की बात कर रहे थे, अगर वो हिमाचल प्रदेश के एक राज्य का यह हाल कर सकते हैं, वहां पर यह राज्य आर्थिक संकट से जूझ सकता है, तो सोचिए अगर देश में कांग्रेस की सरकार बन जाती तो इस वक्त देश किस कगार पर पहुंच जाता। क्या देश का हाल भी दिवालिया होने का कगार पर होता, जिस तरीके का हाल अभी देखने को मिला हाल ही में भारत के ही पड़ोसी राज्य श्रीलंका में। आपको बता दें कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड लिमिटेड को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सभी प्रभावी पग उठाएगी। इसके लिए आगामी समय में प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ सकती है। हालांकि ये दरें पड़ोसी राज्यों में मिलने वाले बिजली से अधिक नहीं होंगी। गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे प्रदेश सरकार के लिए समय पर कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान करना भी काफी ज्यादा चुनौती बन चुका है और इसी स्थिति को भांपते हुए मुख्यमंत्री सीपीएस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कैबिनेट रैंक प्राप्त नेताओं ने वेतन भत्ते को 2 महीने के लिए विलंबित करना पड़ा है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हम केवल केंद्र से अपने अधिकार मांग रहे हैं। जब सुधार किए जाते हैं तो इस तरीके के फैसलों से थोड़े समय के लिए रुकावट आती है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रदेश में आर्थिक संकट है। हम व्यवस्थित ढंग से वित्तीय व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। हम वित्तीय अनुशासन में रहकर आगे बढ़ना चाहते हैं। सुनिए सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये बयान। बिल्कुल राजनीति का शिकार है। जो हमारे अधिकार है हम तो केंद्र से वो मांग रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जब सुधार करते हैं तो इस प्रकार के फैसलों से थोड़े समय के लिए थोड़ी सी रुकावट आती है। इसका मतलब ये नहीं कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है। बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से फाइनेंस को हम सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। फाइनेंशियल प्रूडेंस की तरफ हम आगे बढ़कर कुछ और सुधार करना चाहते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन में रहकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये जो सैलरी रोकने का हमारा दायित्व है वो एक जागरूक करना है कि जो भी हमारे समाज के सभी लोग हैं उनके प्रति आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना है। तो ये जैसे कि जो लोग देने के काबिल है, अब जो बिजली का बिल देना चाहता है उसको क्यों फ्री बिजली दे, जो पानी का बिल देना चाहता है उसको क्यों फ्री पानी दे। तो बीजेपी की सरकार ने जून 2022 में सबका पानी माफ कर दिया। अब 5 स्टार होटल्स को फ्री में पानी दे रहे हो, 5 स्टार होटल को 1 रुपये बिजली भी की सब्सिडी दे रहे हो, तो ये उचित नहीं है। तो मैंने उसको उस काम में अभी सुधार किया और आगे भी सुधार करेंगे। गारंटी हम पूरी की है। ओपीएस दिया है, 1500 रुपया दिया है और भी हमने डे बोर्डिंग स्कूल खोले, तो चल रहा है। टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि किसी तरह हिमाचल प्रदेश को हम 2027 तक आत्मनिर्भर बनाए, थोड़े फैसले करें, थोड़े रिफॉर्म्स करके आगे बढ़ा जाए। अब इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने हिमाचल प्रदेश के इस आर्थिक संकट को लेकर के बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर यहां पर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि राहुल गांधी पर भी करारा पलटवार किया है। उन्होंने अखबार की एक कटिंग शेयर करते हुए कैप्शन दिया है सोशल मीडिया साइट पर, गली गली में शोर है, फिरोज का पोता चोर है। इतना ही नहीं, जाने माने पत्रकार है अमीश देवगन, उन्होंने भी बकायदा हिमाचल प्रदेश के इस वित्तीय संकट को लेकर के एक रिपोर्ट पेश की है और इस दौरान उन्होंने इसे सोशल मीडिया साइट पर शेयर करते हुए ये कहा कि खटाखट से सपासट होती अर्थव्यवस्था की दुख भरी कहानी। इस दुनिया में फ्री की कीमत बहुत महंगी होती है। हिमाचल और कर्नाटक की फ्री पॉलिटिक्स देश को किस गड्ढे में ढकेल रही है। सीधे तौर पर उन्होंने यह सवाल किया
है कि जिस तरीके की तस्वीर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका से सामने आ रही है, अगर यही राज्य पूरे देश का हो जाए, तमाम देश के जो पॉलिटिशियंस हैं अगर इसी तरीके से फ्री पॉलिटिक्स का रवैया अपनाने लगे तो देश की स्थिति क्या होगी। बता दें कि मुफ्त की रेवड़ियां कैसे पांव की बेड़ियां बन जाती है, इसका उदाहरण हिमाचल प्रदेश ने देखने को मिला। जब सत्ता में आने का शॉर्टकट बन जाती है रेवड़ी पॉलिटिक्स तो संकट आएगा ही, आज नहीं तो कल। हिमाचल प्रदेश एक चेतावनी है, हिमाचल प्रदेश एक सबक है। अगर गैर जिम्मेदार तरीके से चुनावी फसल काटने के मकसद से मुफ्त की रेवड़ियों का चलन चलता रहा तो लोक लुभावन वादों की आंच पर पॉलिटिक्स चमकाने की रेसिपी पकती रही तो हालात खराब होंगे। जनता मुफ्त की रेवड़ियों के चक्कर में पार्टियों की झोली वोट से भर देगी, लेकिन उसकी कीमत भी उन्हें ही चुकानी पड़ेगी। अभी 2 साल भी नहीं बीते जब ब्रिटेन में टैक्स कटौती जैसी मुफ्त की रेवड़ियों के वादे को पूरा नहीं कर पाने और उल्टे उसके चक्कर में अर्थतंत्र गड़बड़ा जाने के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन भारत में तो इस तरीके के इस्तीफे की बात कभी सपने में भी नहीं सोची जा सकती। खैर, हिमाचल प्रदेश पर आते हैं। वो चर्चा में है, चर्चा में इसलिए कि सूबे के खस्ता हाल आर्थिक स्थिति के मद्देनजर मुख्यमंत्री, मंत्री, बोर्डों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ साथ चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी 2 महीने का वेतन भत्ता नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के सभी विधायकों से भी जनहित में 2 महीने की सैलरी नहीं लेने की अपील कर दी है। लेकिन मंत्रियों, विधायकों के 2 महीने की सैलरी नहीं लेने से आखिर क्या हो जाएगा? ये ऊंट के मुंह में जीरा भी तो नहीं है। इससे भले ही राज्य की खस्ता हाल इकोनॉमी पर कोई असर नहीं पड़े, लेकिन मुख्यमंत्री और कैबिनेट ने यह संदेश देने और हमदर्दी हासिल करने में जरूर कामयाब हो सकते हैं कि उनके लिए जनता की भलाई सबसे ऊपर है। साल 2022 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करके कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती चुनाव में जनता को लोक लुभावन वादों से रूप में दी गई चुनावी गारंटियों को पूरा करने की थी। नौकरी, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने जैसे वादे बढ़ चढ़ करके किए गए, लेकिन कई ऐसे वादे जो पहली नजर में रेवड़ी कल्चर की चाशनी में डूबे हुए दिखाई दिए। मसलन 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 19 से 60 उम्र की महिलाओं के लिए हर महीने 1500 रुपए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना आदि। अब सरकार बनने के महज 2 साल के अंदर यह नौबत आ गई है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों को 2 महीने की सैलरी नहीं लेने का ऐलान करना पड़ा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश का सालाना बजट 58,444 करोड़ रुपए है। इसमें से करीब 42,000 करोड़ तो सिर्फ सैलरी, पेंशन और पुराने कर्ज चुकाने के मद में चला जा रहा है। अब आप खुद ही कल्पना कीजिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी विकास कार्य कैसे होंगे। महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश बेनिफिट में मद में सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम और मुफ्त बिजली का खर्च उसके ऊपर से है। सिर्फ महिलाओं के लिए 1500 रुपए महीने वाली योजना, मुफ्त बिजली और ओल्ड पेंशन स्कीम पर ही सरकार का तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है। ऊपर से राज्य कर्ज के बोझ तले ऐसे ही दबता जा रहा है। आलम यह है कि केंद्र सरकार को राज्य के कर्ज लेने की सीमा को घटाने पर मजबूर होना पड़ा है। मार्च 2024 तक हिमाचल प्रदेश पर 86,600 करोड़ रुपए का भारी भरकम खर्च है। आरबीआई के एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में सूबे में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के समय राज्य पर 68,896 करोड़ रुपए का कर्ज था। 2 साल से कम समय में कर्ज का बोझ करीब 18,000 करोड़ रुपए और बढ़ गया है। राज्य में आर्थिक संकट गहरा चुका है। हालत यह है कि राज्य सरकार 28,000 कर्मचारियों के पेंशन, ग्रेजुएटी और दूसरे मद के 1,000 करोड़ रुपए ही नहीं दे पाई है। मुफ्त बिजली, पानी जैसे रेवड़ियों का रिवाज तेजी से बढ़ता चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई दफा फ्रीबीज पॉलिटिक्स यानी कि मुफ्त की रेवड़ियों के कल्चर को लेकर के चेता चुके हैं। रेवड़ी कल्चर पर समय समय पर बहस भी छिड़ती है। राजनीतिक दल अक्सर मुफ्त की रेवड़ियों की बातें कह करके बचाव करते हैं, लेकिन ये जनता की भलाई के लिए है। ये भी सवाल उठते हैं कि हमारी सौगात रेवड़ी है, लेकिन आपकी सौगात स्कीम क्यों? मुफ्त बिजली अगर मुफ्त की रेवड़ी है तो मुफ्त अनाज मास्टर स्ट्रोक क्यों? ये बहस चलती रहती है, लेकिन हकीकत यह है कि चादर से बाहर
पैर पसारेंगे तो दिक्कत होगी ही। गरीब और वंचित तबके की भलाई वाली योजनाएं देश या राज्य के विकास के लिए जरूरी है और सरकारों का फर्ज भी है, लेकिन इसमें और रेवड़ी वाले चुनावी हथियार में फर्क समझना होगा। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि शॉर्टकट के चक्कर में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इस तरीके के लोक लुभावन वादे तो कर देते हैं, चुनाव भी कई दफा जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद इसका असर और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है और इसका असर राज्य की आर्थिक व्यवस्था पे देखने को मिलता है। जिस तरीके से इस वक्त हालात हिमाचल प्रदेश के हैं, कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा मुश्किलें हिमाचल प्रदेश की जनता को हो सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।